जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाव, भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग। तो चलिए बच्चों सीख लेते हैं। देखिए बच्चों, जो ऊपर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, यानी कि 4 और बट्टे में 7, तो जो ऊपर होता है इसको बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं ऊपर वाले को अंश। और बच्चों नीचे वाले को बोलते हैं हर। क्या बोलते हैं बच्चों? हर बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास कोई ऐसा भिन्न का सवाल हो जिसमें दोनों भिन्नों का हर समान हो, समान कहने का मतलब जब दोनों भिन्नों का जो हर रहेगा बराबर रहेगा, जैसे इसका 7 है तो इसका भी 7 है, अगर इसका 5 होता तो इसका भी 5 होता। कहने का मतलब कि अगर दोनों नीचे वाला बराबर रहेगा हर, तो क्या करिएगा आप लोग कि कुछ इस तरीके से कीजिएगा और इन दोनों के बदले केवल एक ठो 7 लिखेंगे और ऊपर इन दोनों को लिख देंगे, यानी कि 4 और प्लस में ये वाला 2। हमने क्या किया कि ये दोनों का 7 7 बराबर था तो एक ठो लिख दिया और ऊपर वाला 4 और प्लस में 2 लिख दिया। अब बच्चों जब 4 और 6 को जोड़ेंगे, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। और नीचे वाले को ऐसे लिख देंगे 7। और ये हम लोग का आंसर हो गया बच्चों। यानी कि आप लोग को ये देखना है कि अगर नीचे वाला हर दोनों का बराबर रहेगा तो सबके नीचे एक ठो लिखेंगे और ऊपर वाले को 4 प्लस 2 ऐसे लिख देंगे। जब 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएंगे और बट्टे में ये वाला 7। अब ये था बच्चों हम लोग का जोड़। अब इसी तरीके से अगर और भी क्वेश्चन रहेंगे तो उसको भी आप इतना ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपके लिए और भी क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे मैं लेता हूँ 4/11 प्लस में 6/11। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों का जो हर है बराबर है। कितना है? 11 और 11 है। जब दोनों का बराबर रहेगा तो आप ऐसे करके एक ठो लिखिएगा और ऊपर 4 प्लस 6 लिखिए। कितना? 4 प्लस में 6। जब 4 और 6 जोड़ेंगे बच्चों तो 4 और 6 10 होती है, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे और बट्टा में 11 हो जाएगा। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा बच्चों। अगर इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन देखेंगे, अगर मैं एक सवाल और लिखूं जिसमें 5/9 लिख लिया और 3/9 लिख लिया, तो यहाँ पे क्या है कि इन दोनों का जो हर है बराबर है, तो ऐसे 9 लिखेंगे और ऊपर 5 प्लस 3 लिखेंगे, तो 5 और 3 8 हो जाएंगे और बट्टा में 9। तो ये हम लोग का सब भिन्न का जोड़ था। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप भिन्न का जोड़ समझ गए हैं बच्चों। अब इसी प्रकार से हम लोग सीखने वाले हैं घटाव को। यहाँ देखिए घटाव क्या है। घटाव में भी सेम टू सेम आपको ऐसा ही करना होता है। जब दोनों का हर समान रहेगा यानी बराबर रहेगा तो ऐसे करके एक ठो लिख लेंगे और ऊपर वाला 9 माइनस 5 लिखेंगे, यानी कि 9 माइनस में 5। अब बच्चों जब 9 में 5 घटाएंगे तो 4 बचती है। कितनी बचती है? 4 बचती है और बट्टे में ये वाला 8 लिखेंगे। यानी कि इसमें कोई भी अंतर नहीं है। अगर प्लस रहेगा तो जोड़ रहे थे, माइनस रहेगा तो घटाएंगे। बहुत सिंपल बात है। तो हम लोग को इस तरीके से जोड़ और घटाव समझ में आ चुकी है। मान लीजिए एक सवाल मैं और लिख लेता हूँ, जैसे 12/7 और 8/7।
इस तरीके से मैंने लिख लिया। तो यहाँ पे दोनों का हर समान है तो 1 ठो लिखेंगे और ऊपर 12 माइनस 8 लिखेंगे, 12 माइनस 8। जब 12 में 8 घटाएंगे तो 4 बचेगी और नीचे 7 है तो 7 लिखेंगे और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग को सीखना है गुणा और भाग। देखो बच्चों, गुणा में क्या होता है कि गुणा बहुत आसान होता है, जोड़ और घटाव दोनों से आसान गुणा होता है। गुणा में क्या होता है बच्चों, तो ऊपर का पहाड़ा ऊपर पढ़ते हैं और नीचे का पहाड़ा नीचे पढ़ते हैं। जिससे 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार तो 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6 बट्टा में 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, 3 पच्चे 15 और ये आपका हो गया बच्चों आंसर। समझ गए ना? कुछ नहीं करना था, 2 का पहाड़ा पढ़ना है 3 बार और 3 का पहाड़ा पढ़ना है 5 बार, यानी कि ऊपर का पहाड़ा ऊपर और नीचे का पहाड़ा नीचे पढ़ेंगे, आपका भिन्न का गुणा हो गया। अब इसी तरीके से भिन्न के भाग सीखेंगे बच्चों। भिन्न के भाग में क्या होता है कि आपको एक लाइन ज़्यादा करना होता है। वो कैसे? जो 2/5 है इसको 2/5 को कुछ नहीं करेंगे, लिख लेंगे और जहाँ पे भाग का चिन्ह है उस जगह करेंगे गुणा का चिन्ह और इसको पलटेंगे, यानी कि 3/4 है तो 4/3 लिखेंगे। यानी कि जो पहला वाला रहेगा इसको कुछ नहीं करेंगे, भाग के चिन्ह के स्थान पे गुणा का चिन्ह करके और इसको पलट देंगे, यानी कि 3/4 4/3 हो जाएगा। अब ऊपर का पहाड़ा ऊपर पढ़ेंगे और नीचे का पहाड़ा नीचे पढ़ेंगे। 2 चौका 8 बट्टे में 5 तियाँ 15 और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाव, भिन्नों का गुणा सीख लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपने भी सीख लिया होगा। सो बच्चों अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कैसे करते हैं? जो लाल वाला बटन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कीजिए और जो घंटी आएगी उस पर भी क्लिक कीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो मेरी अगले वीडियो आएंगी सभी वीडियो आपको फ्री मिल पाएंगे और आप देख करके सीख पाएंगे। सो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।